नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं घूंघट कहानी, जिसको लिखा है इस्मत चुगताई ने। और यह एक उर्दू कहानी है। इसमें उर्दू लफ्ज़ों का प्रयोग किया गया है और आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी कहानी का असली आनंद आप ले पाएंगे। आइए सुनते हैं कहानी घूंघट। सफ़ेद चांदनी बिछे तख्त पर बगुलों के परों से ज़्यादा सफ़ेद बालों वाली दादी बिल्कुल संगमरमर का भद्दा सा ढेर मालूम होती थी, जैसे उनके जिस्म में खून की एक बूंद ना हो। उनकी हल्की सुरमई आँखों की पुतलियों तक पर सफ़ेदी रेंग आई थी और जब वो अपनी बेनूर आंखें खोलती तो ऐसा मालूम होता सब रौजन बंद है। खिड़कियां दबीज पर्दों के पीछे दबी सहमी छिपी बैठी हैं। उन्हें देखकर आंखें चौधियाने लगती थी, जैसे इर्द गिर्द पिसी हुई चांदी का गुबार मुअल्लक हो। सफ़ेद चिंगारियां सी फूट रही हों। उनके चेहरे पर पाकीज़गी और दोशीज़गी का नूर था। 80 बरस की इस कुमारी को कभी किसी मर्द ने हाथ नहीं लगाया था। जब वो 13-14 वर्ष की थी तो बिल्कुल फूलों का गुच्छा लगती थी। कमर से नीचे झूलते हुए सुनहरे बाल और मैदा सहाब रंगत शबाब जमाने की गर्दिश ने चूस लिया, सिर्फ मैदा रह गया है। उनके हुस्न का ऐसा सोहरा था कि अम्मा बाबा की नींदें हराम हो गई थीं। डरते थे कहीं उन्हें जिनाद ना उला के लिए जाएं, क्योंकि वो इस धरती की मखलूक नहीं लगती थी। फिर उनकी मंगनी हमारी अम्मा के मामू से हो गई। जितनी दुल्हन गोरी थी उतने ही दुल्हा मियाँ स्याह भट्ट थे। रंगत को छोड़कर हुस्न वो मर्दानगी का नमूना थे। क्या डसी हुई फटारा आँखें, तलवार की धार जैसी खड़ी नाक और मोतियों को मात करने वाले दांत। मगर अपनी रंगत की स्याही से बेतरह चिढ़ते थे। जब मंगनी हुई तो सबने खूब छेड़ा, हाय दूल्हा हाथ लगाएगा तो दुल्हन मैली हो जाएगी, चाँद को जानो ग्रहण लग जाएगा। काले मियाँ उस वक्त 17 वर्ष के, खुद सर बिगड़े दिल बिछड़े थे। उन पर दुल्हन के हुस्न की कुछ ऐसी हैबत तारी हुई कि रात ही रात जोधपुर अपने नाना के यहाँ भाग गए। दबी जबान से अपने हम उम्रों से कहा, मैं शादी नहीं करूँगा। ये वो जमाना था जब चूं चरा करने वालों को जूते से दुरुस्त कर लिया जाता था। एक दफ़ा मंगनी हो जाएगी तो फिर तोड़ने की मजाल नहीं थी। नाके कट जाने का खदशा होता था। और फिर दुल्हन में ऐब क्या था, यही कि वो बेइंतहा हसीन थी। दुनिया हुस्न की दीवानी है और आप हुस्न से नालान, बदमजाकी की हद। वो मगरूर है, दबी जबान से कहा। कैसे मालूम हुआ? जबकि कोई सबूत नहीं, मगर हुस्न जाहिर है मगरूर होता है। और काले मियाँ किसी का गुरूर झेल जाएं, ये नामुमकिन। नाक पर मक्खी बैठाने के रवादार न थे। बहुत समझाया कि मियाँ वो तुम्हारे निकाह में आने के बाद तुम्हारी मिल्कियत होगी। तुम्हारे हुक्म से दिन को रात और रात को दिन कहेगी। जिधर बिठाओगे बैठेगी, उठाओगे उठेगी। कुछ जूते भी पड़े और आखिर एकार काले मियाँ को पकड़ बुलाया गया और शादी कर दी गई। डोमनियों ने कोई गीत गा दिया, कुछ गोरी दुल्हन और काले दूल्हा का। इस पर काले मियाँ फनफना उठे। ऊपर से किसी ने चुभता हुआ सहरा पढ़ दिया। फिर तो बिल्कुल ही अलिफ हो गए, मगर किसी ने उनके तंतना को संजीदगी से ना लिया। मजाक ही समझे रहे और छेड़ते रहे।
दूल्हा मियाँ शमशीरे बरहना बने। जब दुल्हन के कमरे में पहुँचे तो लाल लाल चमकदार फूलों में उलझी सुलझी दुल्हन देखकर पसीने छूट गए। उसके सफ़ेद रेशमी हाथ देखकर खून सवार हो गया। जी चाहा अपनी स्याही इस सफ़ेदी में ऐसी घोंट डालें कि इम्तियाज ही खत्म हो जाए। कांपते हाथों से घूंघट उठाने लगे तो दुल्हन बिल्कुल औंधी हो गई। अच्छा, तुम खुद ही घूंघट उठा दो। दुल्हन और नीचे झुक गई। हम कहते हैं घूंघट उठाओ, डपट कर बोले। दुल्हन बिल्कुल गेंद बन गई। अच्छा जी, इतना गुरूर। दूल्हे ने जूते उतार कर बगल में दबाए और पाइन बाग वाली खिड़की से कूदकर सीधे स्टेशन, फिर जोधपुर। इस जमाने में तलाक वलाक का फैशन नहीं चला था। शादी हो जाती थी तो बस हो ही जाती थी। काले मियाँ 7 बरस घर से गायब रहे। दुल्हन ससुराल और मायका के दौरान मुअल्लक रहीं। माँ को रुपया पैसा भेजते रहे। घर की औरतों को पता था कि दुल्हन अनछुई रह गई। होते होते मर्दों तक बात पहुंची। काले मियाँ से पूछताछ की गई। वो मगरूर है। कैसे मालूम? हमने कहा घूंघट उठाओ, नहीं सुना। अजब गाउदी हो अम्मा, कहीं दुल्हन खुद घूंघट उठाती है? तुमने उठाया होता। हरगिज नहीं, मैंने कसम खाई है वो खुद घूंघट नहीं उठाएगी तो चूल्हे में जाए। अम्मा अजब नामर्द हो, दुल्हन से घूंघट उठाने को कहते हो, फिर कहोगे वो आगे भी पेशकदमी करे। अजी लाहौल वल्ला कुबा। गोरी बी के माँ बाप इकलौती बेटी के गम में घुनने लगे। बच्ची में क्या ऐब था कि दूल्हे ने हाथ ना लगाया। ऐसा अंधेर तो ना देखा ना सुना। काले मियाँ ने अपनी मर्दानगी के सबूत में रंडीबाजी, लौंडेबाजी, मुर्गबाजी, कबूतरबाजी, गरज कोई बाजी ना छोड़ी। और गोरी भी घूंघट में सुलगती रही। नानी अम्मा की हालत खराब हुई तो 7 बरस बाद काले मियाँ घर लौटे। इस मौका को गनीमत समझकर फिर बीबी से उनका मिलाप कराने की कोशिश की गई। फिर से गोरी भी दुल्हन बनाई गई, मगर काले मियाँ ने कह दिया, अपनी माँ की कसम खा चुका हूँ, घूंघट मैं नहीं उठाऊंगा। सबने गोरी बी को समझाया, देखो बन्नू, सारी उम्र का भुगतान है। शर्मो हया को रखो ताक में और जी कड़ा करके तुम आप ही घूंघट उठा देना। इसमें कुछ बेशर्मी नहीं। वो तुम्हारा शौहर है, खुदा ये मजाजी है, उसकी फरमाबरदारी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारी निजात उसका हुक्म मानने में ही है। फिर से दुल्हन सजी, सेज सजाई, पुलाव व जर्दा पका और दूल्हा मियाँ दुल्हन के कमरे में धकेले गए। गोरी भी अब 21 बरस की नौखेज हसीना थी। अंग अंग से जवानी फूट रही थी। आंखें बोझल थीं, सांसें भरी थीं। 7 बरस उन्होंने इसी घड़ी के ख्वाब देखकर गुजारे थे। कमसीन लड़कियों ने 20 राज बताकर दिल को धड़कना सिखा दिया था। दुल्हन के हीना आलूदा हाथ पैर देखकर काले मियाँ के सिर पर जिन मंडराने लगे। उनके सामने उनकी दुल्हन रखी थी। 14 बरस की कच्ची कली नहीं, एक मुकम्मल गुलदस्ता। राल टपकने लगी। आज जरूर दिन और रात को मिलकर शर्मगीन शाम का सम्मा बंधेगा। उनका तजर्बेकार जिस्म शिकारी चीते की तरह मुंहजोर हो रहा था। उन्होंने अब तक दुल्हन की सूरत नहीं देखी थी। बदकारियों में भी इस रस भरी दुल्हन का
तसव्वुर दिल पर आरे चला रहा था। घूंघट उठाओ, उन्होंने लड़ती हुई आवाज में हुक्म दिया। दुल्हन की छंगुली भी ना हिली। घूंघट उठाओ, उन्होंने बड़ी लजाकत से रोनी आवाज में कहा। सुकूत तारी है, अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगी तो फिर मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुल्हन टस से मस ना हुई। काले मियाँ ने घूंसा मारकर खिड़की खोली और पाइन बाग में कूद गए। इस रात के गए वो फिर वापस ना लौटे। अनछुई गोरी भी 30 साल तक उनका इंतजार करती रही। सब मर खप गए। एक बूढ़ी खाला के साथ फतेहपुर सिकरी में रहती थी कि सुनवाई आई, दुल्हा आए हैं। दुल्हा मियाँ मोरियों में लोट पीट कर अमराज का पुलंदा बने आखिरी दम वतन लौटे। दम टूटने से पहले उन्होंने इल्तिजा की कि गोरी भी से कहो आ जाओ कि दम निकल जाए। गोरी भी खंभे से माथा टिकाए खड़ी रहीं। फिर उन्होंने संदूक खोलकर अपना तार तार सहाना जोड़ा निकाला, आधे सफ़ेद सर में सुहाग का तेल डाला और घूंघट संभालती लब ये दम मरीज के सिरहाने पहुंची। घूंघट उठाओ, काले मियाँ ने नजब के आलम में सिसकी भरी। गोरी भी के लरजते हुए हाथ घूंघट तक उठे और नीचे गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। उन्होंने वहीं उकड़ी बैठकर पलंग के पाए पर चूड़ियाँ तोड़ी और घूंघट की बजाय सर पर रंडापे का सफ़ेद दुपट्टा खींच लिया। दोस्तों, यह थी कहानी घूंघट, और हमें आशा है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।